स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल रमन है और हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वैज्ञानिक टेंसले ने। ठीक है, तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे टेंसले। इनने किया था 1935 में। ठीक है, तो 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक टेंसले थे और टेंसले के अनुसार जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी प्रणाली जो होती है वो होती है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, मतलब क्लियर है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अजैविक एवं जैविक घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ लिख रखा अजैविक एवं जैविक। अब अजैविक पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अजैविक घटक क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ जो होते हैं वो अजैविक घटक कहलाते हैं। इतना क्लियर है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें रासायनिक पदार्थ और ऊर्जा का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब भाई जीवों को ये मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनना चाहिए कि भाई मिल तो रहा है लेकिन मिल कहाँ से रहा है। तो ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है सूर्य से, मतलब सन से। और रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो मिलते हैं कहाँ से, पृथ्वी से। दोनों मिल गए। अब ये जो दोनों पदार्थ हैं इन दोनों के ये दोनों मिलकर जो है पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करते हैं। इतना क्लियर है। अब जो अजैविक घटक होता है उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और जलवायवीय घटक। अब अकार्बनिक घटक क्या होता है, नाम से स्पष्ट है भाई। ठीक है, ऐसे घटक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है परंतु कार्बनिक पदार्थ बनाने में सहयोग करते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते, अकार्बनिक घटक कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, और अगला है कार्बनिक घटक। नाम से स्पष्ट है, जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो वे घटक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है कार्बनिक घटक कहलाते हैं। और जो कार्बनिक घटक होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा वसा, लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, फिर आता है जलवायु घटक। अब जलवायु घटक क्या होता है, तो किसी स्थान का जो वातावरण होता है, ठीक है, किसी स्थान का वातावरण को निर्धारित करने वाले जो घटक होते हैं वो जलवायु घटक कहलाते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है उसके वातावरण को फिक्स करने के लिए हम जिन घटकों का हेल्प लेते हैं, जिन घटकों की आवश्यकता पड़ती है वो होता है जलवायु घटक। अब ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा जैविक घटक। भाई पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित सदस्यों को जैविक घटक कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब जो जैविक घटक होते हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब जो उत्पादक होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, तो उत्पादक जो किसी न किसी पदार्थ का उत्पादन करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा हरे पौधे। ठीक है, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य से रोशनी को यानी प्रकाश को प्राप्त कर भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब फिर है उपभोक्ता यानी भोग लगाने वाले। ठीक है, तो उत्पादक द्वारा उत्पन्न भोजन को जो ग्रहण करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है भाई, तो उत्पादक द्वारा उत्पादक से जो भोजन प्राप्त करता है वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसमें सभी शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन करता है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। इसमें मांसाहारी जीव आते हैं। फिर तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं से भोजन ग्रहण करता है वो तृतीयक उपभोक्ता कहता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि जो तृतीयक उपभोक्ता होता है उसे सर्वोत्तम उपभोक्ता भी कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है। और तीसरा है अपना अपघटक। अपघटक क्या होता है भैया, तो उत्पादक एवं उपभोक्ता की मृत्यु के बाद जो जीव इनका अपघटन करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया। फटाफट रिवाइज करवा देता हूं कि आज का टॉपिक है अपना पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले प्रयोग किया था इसका
टेंसले ने कब 1935 में इनने कहा कि जैविक एवं अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से जो बनी प्रणाली होती है वो होती है पारिस्थितिकी तंत्र। अब अजैविक को ले लेते हैं तो ये तीन प्रकार के कार्बनिक और जलवायु। फिर जो जैविक होते हैं वो उत्पादक, उपभोक्ता को तीन में डिवाइड, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।